हेलो गाइज, आई एम एम.के. श्रीवास्तव और आपसे फिर जुड़ रहे हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम.के. सर के माध्यम से। हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं विमल जी और इनका जो है 5वें दिन का कोर्स चल रहा है। वीडियो इनका चौथा दिन का बन रहा है। तो देखा जाए आज का कैसा कोर्स। आज कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, अलग बताएंगे, देखिए आप लोग भी। चलिए, हाँ, घुमाया जाए स्टीयरिंग, पूरा घुमा लें तब बढ़ाएंगे। ले जाए, देखते हो अपने पॉइंट पे डिले हो रहा है। आइए नीचे देख के आइए, जगह को खोजते हुए। ध्यान ऊपर टिका था थोड़ी देर के लिए। छूटा हुआ क्लास है 2 दिन का, देखते हैं थोड़ा सा चलिएगा। तो एक दिन कल छूटा, कोई नहीं सर, ठीक है ना सर, नंबर ज़्यादा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जैसे जो कमज़ोर बंदे हैं ना, उनको बीच बीच में 1 दिन छुड़वा देते हैं, ठीक है। हाँ, ताकि मेमोरी जो है तो जैसे कि बड़ा गाड़ी आ गया, हम निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। मेंटेन करें अपना जगह देखते हुए। गलत हो रहा है, इंडिकेटर दिखा दीजिए राइट का, देखते हुए लेन चेंज कर लीजिए। हाँ जी, हाँ राइट का और बेहतर जजमेंट बनेगा। राइट थोड़ा दबा के बीच में रखा दीजिए। दिमाग में ना था सर, आगे एक गड्ढा मिलने वाला है। मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया, हुआ ना।
देखते हुए एक्यूरेट पॉइंट पे टर्न करिएगा। ज़्यादा घूम गए हैं इस बार, सीधा कीजिए पहले स्टेरिंग। हाँ देखिए, बताते हैं। अभी भी पहले घूम गई गाड़ी, देखिए फील कीजिए, पहले घूम गई ना। यहाँ पहले क्यों घूमी गाड़ी, बताइए इसका रीज़न बताइए, तब ना समझ में आए। सर हमको लगा कि इतना घुमा लेंगे तो घूम जाएगी गाड़ी ना, हाँ, जबकि ये लगना ही नहीं चाहिए कभी भी, ये अंदाज कभी भी नहीं लगना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं इतना घुमाए तो गाड़ी इतनी गई। स्टीयरिंग को वाच करके वर्क किया जाता है ना, ये तो पहले से आप कैसे बता देंगे कि नहीं इतना घुमा देंगे तो गाड़ी यहाँ चल जाएगी। ये पुराने होने पे एक बार बन भी सकता है, बट नए लोगों को तो देखते देखते घूमना होता है कि नहीं इतनी घुमाए तो इतनी गई नहीं, और रिक्वायरमेंट है। अब जब पहले ही ऑलरेडी घूम गए तो वो क्या ही अंदाज बने। जी पढ़ें जरा सा, ये मिसिंग रहा, ठीक है। गाइस, नए चालकों के लिए अनिवार्यता है कि आप अगर अपनी गाड़ी को अंदाज से घुमा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो एक्सीलेटर छोड़ें, उसको देखते देखते घूमना पड़ता है, एकदम एक लगातार ध्यान देते हुए तब स्टीयरिंग मूव करना पड़ता है कि नहीं इतना राइट गया तो फिर अब सीधा होगा, अब लेफ्ट आएगा। इस तरीके से लगातार जो है देखते हुए मैनेज किया जाता है स्टीयरिंग। नहीं तो सिचुएशन क्या बनेगा पता है, राइट से भी लोग निकलेंगे, लेफ्ट से भी निकलेंगे, बीच में आपको फंसा देंगे। अच्छा अपना साइड पकड़। हाँ।
जाएंगे सीधा ही, लेकिन उसको 1 राउंड या 2 राउंड घूमते हुए तब जाएंगे। पहले उस सर्कल पे आप घूमिएगा, जब जाना होगा सीधा तो हम बताएंगे। राइट का इंडिकेटर दिखाया गया है। सर्कल को देखते हुए घूमे, कहीं ध्यान और नहीं ले जाएंगे सर इसी में घूमना? हाँ हाँ जी। थोड़ा सीधा करें, अब फिर घूमिए। फिर सीधा करें। हाँ, देखें सटने ना पाए। हाँ जी सर, पीछे को बचा के। हाँ हाँ, ज़्यादा जगह पकड़े। बढ़िया हुआ। अब सामने जाएंगे सीधा। सामने सीधा हाँ, स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए फट से। बढ़िया है, हल्का सा। गाइस आप लोग कैमरे में देख नहीं पा रहे हैं कि सर्कल कैसे टर्न किया जा रहा है। चलिए, जब कभी टर्निंग कीजिएगा या कहीं सीखिएगा तो सर्कल टर्न जरूर सीखिएगा, क्योंकि पहले स्ट्रेट में स्टीयरिंग किया जाता है, उसके बाद टर्न्स में क्लियर किया जाता है, फिर सर्कल टर्न में क्लियर किया जाता है, तब जाके स्टीयरिंग आपकी क्लियर मानी जाती है। उसके बाद उसके बीच में होता है सिंगल रोड में चलना, जैसे सामने से जो आ रहे हैं, बाएं से जो भी जा रहे हैं, एक ही रोड में लोग आ जा रहे हैं, वैसे रोड में चलना। यहाँ आप पूरा सर्कल घूमेंगे, वापस यू टर्न करेंगे, घूमेंगे मतलब 2 राउंड। देखते हुए मैनेज करें, पूरी जगह पे सर्कल करेंगे। एक राउंड और लगेगा। उस व्हीकल पे हम नहीं जानी चाहिए। स्टार्टिंग में जाने ही वाला था पैसा लोग बाद यहाँ से भी लेना वापस वही राइट जाएंगे, उधर जाएंगे। अब सीधा करते हैं, सीधा करते हैं। हाँ फट से करें, नहीं डिले हो जाएगा। अब आगे का जो सर्कल है उसमें 2 राउंड 3 राउंड लगाना होगा। उसमें वाइट लाइन है सर्कल के बगल में, वाइट लाइन के बाहर रहते हुए लगाना होगा, वाइट लाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए। वाइट लाइन पकड़ के जाए, अंदर नहीं जानी चाहिए गाड़ियाँ, ज़्यादा बाहर भी नहीं जानी चाहिए। और लाना होगा। पता चल जा रहा है कि अंदर जा रहा है कि हाँ बाहर जा रहा हाँ, है, स्टीयरिंग से पता चल रहा है। चौड़ाई का अंदाज होने लगा है अब, पीछे का भी हिस्से का अंदाज बन रहा है अब। बेटर, ठीक है, ठीक हुआ, सीधा निकाल लीजिए।
जान चला गया दूसरी गाड़ी में, चला ही गया। लाल टेम्पो हाँ हाँ। फिर आपको देख लिए सब। हाँ ठीक है, सीधा चलिए सामने। बढ़िया है, तो मेरा एक पीटी क्लाइंट है, उनको ट्रेनिंग है 11 बजे से अच्छा। जिम में, वो आते नहीं तो एक सिखाने वाला का मन ना थोड़ा कम हो जाता है। वही बात है, इंटरेस्ट दिखना चाहिए सामने वाले में, तब अपना भी इंटरेस्ट बढ़ता है। जी। जहाँ लगे कि अगला कमजोर है यार, आके हम पंक्चुअल पहुँच रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। अगर टीचर वेट करे स्टूडेंट का, तो फिर वो कैसा स्टूडेंट? स्टूडेंट वही सर। स्टूडेंट का टीचर का वेट, स्टूडेंट को टीचर का वेट करना चाहिए। सर, राइट पहले का इंडिकेटर दिखाएं जी। राइट सर जी। यहाँ फिर घूमेंगे दो राउंड, स्लेटर छोड़ेंगे। वही बात है। सर एक्चुअली होता क्या ना, पहले के टाइम में या अभी भी सर स्कूल में तो वही होता है ना हाँ। कि बच्चों को मास्टर का वेट करना पड़ता है, करना हाँ चाहिए। हाँ ये दर्शाता है कि हमें कितना पंक्चुअल है और हमको कितना ज़रूरत है एजुकेशन की, जी हमको कितना सीखने का लालच है। जी। मैडम को बचाइए। जी सर एकदम। ठीक है, बढ़िया हुआ। सुधार हाँ ठीक है, बेटर मच बढ़िया। मजा आता है, जी खोल के और भी सिखाने का मन करता है फिर। अब वही जहाँ देखते हैं करे यार अगला लेजी है, हर बात में जो है डिले हो रहा है, या प्लस आने में भी पंक्चुअलिटी ही नहीं है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। एक्चुअली आप भी जैसे सबको टाइम दिए होंगे, तो सबका टाइम स्लॉट होगा। जी सर, कि मेरे भाई पास इतना, हाँ, इतना 5 समय में से इनका, हाँ जी 5 से 6 पीटी क्लाइंट है मेरा, तो जी। सबको एक स्लॉट होता है सर, क्योंकि जी। उस स्लॉट के बाद अगला का भी सब लग जाएगा, हाँ। सब जॉब वाले हैं ना, तो वही बात है, वही बात सबका है। एक स्लॉट है। इंडिकेटर दिखाएं। अब आप एक को मैनेज करवाएंगे ना, तो सबका गड़बड़ होने लगता है उसी में। जी अपना भी टाइम टेबल है उसी में कि भाई इसी समय में निकाल के हमको लंच करना है या ब्रेकफास्ट है, जो भी है। सर अपना भी इसमें देखना पड़ता है, हाँ, क्लाइंट हाँ। का ही नहीं देखना, तो वही अपना भी देखना वही बात है। बढ़िया है, उसमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। जी सर। और सर अगला का रिजल्ट भी नहीं दिखेगा ना। हाँ तो वही दिखेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इंप्रूवमेंट दिखेगा ही नहीं दिखेगा। कमी अगले के अंदर ही है ना, खाना पूर्ति कर रहा है एक तरीके से। आगे से आप बढ़िया हो गया, कवर भी हो गया। बाकी जो है क्लच गियर कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं। ठीक है, बढ़िया है, मच बेटर। एक आध जगह कहीं मिसिंग हुआ है, याद है कहाँ हुआ है? सर स्टार्टिंग में वहाँ पे टर्निंग में, फिर यहाँ पर भी टर्निंग वो वाले टर्न में भी हुआ है, गरम नाला के पास में। जी हाँ सर, स्टार्टिंग में ही करना। बाकी ठीक है। सर गलतियाँ तो हम तो चाहेंगे सर, सीखने में गलतियाँ। भाई देखिए, गलती ना होगी तो फिर आदमी सीखेगा कैसे? वही सर। और सर अपना थोड़ा सा भी चीज़ को इंसान बोलेगा, बिल्कुल हम तो बोलते हैं जो गलती बाद में हो वो यहीं होके क्लियर हो जाए। मान लिया अगर कोई मिस्टेक हो रही जो बचा है, जो बाद में हो जाए, बाद में खतरा बना दे, उससे बेटर ये कि यहीं हो जाए और यहीं उसको क्लियर कर लें किसकी वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल भाई, ये तो दो पक्ष है ही है हर जगह, गलत है तभी सही है। अगर सही ही है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बढ़िया हो गया है, फर्स्ट क्लास स्टीयरिंग हो गया है इनका।
5 दिन के अंदर एकदम बेहतरीन स्टीयरिंग हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी सिचुएशन को फेस करवा देंगे इस स्टीयरिंग के द्वारा इनका। तो आप लोग आगे देखते रहें, कल से एक नया क्लास स्टार्ट होगा क्लच गियर का, और धीरे धीरे अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल के बाद कल तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नया चीज़ मिलेगा। परसों से बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा ये। अब क्या होगा ना, जैसे एक चीज़ में सेटिस्फेक्शन आ गया तो टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं एक चीज़ बस एक, अब दोबारा जो क्लच गियर जो दूसरा क्लास कराया जाएगा, दूसरा कोर्स कराया जाएगा क्लच गियर का, तो टोटल फोकस उस पर चलेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, देखिए गड्ढा आया, नहीं तो लोग क्या करते हैं साथ में ही सब दे देते हैं, क्लच गियर ब्रेक एक्सीलरेटर स्टीयरिंग। अब आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर क्लियर कराया जाए तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाती हैं। उसमें भी कैप्चर होता है, लेकिन जो बहुत तेज़ तर्राक होते हैं उनके लिए है वो, और वो भी मिसिंग रह जाता है। भले ही आप बोल लीजिए कैप्चर होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग रह ही जाता है। आप लोग देखें, इनको हम 5 दिन खाली मतलब एक ही रूट में ले गए हैं, और वहीं जो है इनका टर्न्स क्लियर करवाए हैं। उसी बेस में देखें ये क्लियर कर चुके हैं। निकाल के दिखाएं, जगह है गलती कर गए, उसी को देखते हुए निकले आप। ये देखिए स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए ना, नहीं तो गाड़ी सड़ी जाती उससे, उस स्टीयरिंग में तो सड़ी जाती गाड़ी ना। मिसिंग हो गया। इनका ध्यान सिर्फ दाहिने वाले ठेले पर रहा। ठेले को बचाना। हाँ, अभी निकालिए अपनी गाड़ी, निकाल के दिखाइए। भाग क्यों रहे हैं आप, गाड़ी पे भाग रहे थे आप। एक बात बताएं, आप किसी को बचा नहीं सकते इस तरीके से। सेंटर पॉइंट में देख के गाड़ी की चौड़ाई का अंदाज मिलेगा, वहाँ तो एक कैसे बचा पाएंगे आप अगर एक को देख लेंगे तो। आपको पूरी गाड़ी की चौड़ाई को लेके निकलना पड़ता है। जहाँ दोनों तरफ कोई हो भाई, जहाँ नहीं हो एक तरफ तो कोई बात नहीं, बायां थोड़ा या दायां थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ नहीं है, एक ही तरफ है, एक ही तो वाले को बचा रहे हैं। अब जहाँ दोनों को बचाना है आपको, दोनों तरफ के हिस्से को, तो पूरी गाड़ी की चौड़ाई पता होनी चाहिए ना कि ये चौड़ाई निकल रही, बायां इतना बच रहा है, दायां इतना बच रहा है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था बिल्कुल जी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे सिचुएशन बने तो पूरी गाड़ी की चौड़ाई लेके चला कीजिए। सर सेंटर पॉइंट पे देखते हैं। यस, जैसे ऑटो वालों को देखे होंगे आप, निकालते हो ना पिछला हिस्सा ऐसे झांकते हुए निकालते हैं। जी जी। ऐसा झांकते हुए निकालते हैं कि चौड़ाई उसकी कहाँ जा रही है। लेकिन हम लोग भी तो चलाते हैं ऑटो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं, ऐसी कोई व्हीकल नहीं जो न चला पाए और 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी मतलब A to Z गाड़ी चला लेते हैं 4 व्हीलर में। तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर A to Z, तो हम लोग को कभी ऑटो चलाते समय कितनी भी कंजेस्टेड जगह हो साइड देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जजमेंट बना हुआ है। उसी ध्यान से पूरी गाड़ी की चौड़ाई बिना देखे पता चल जाता है, कितनी चौड़ाई है, इतनी आसानी से निकल जाएगी। 1-1 इंच का जजमेंट मिल जाता है। बट उसका वही फार्मूला है, फार्मूला मिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। स्ट्रेट जाएंगे तो राइट नहीं जाएंगे। आज तो यार राष्ट्रपति जी आने वाली हैं हमारे यहाँ, रोड सब जाम करके रखा हुआ है, सीधा निकलेंगे। आज सारा स्टॉल बंद है। हाँ, सारे स्टॉल उस रूट के जो हैं। हाँ जी, बारेडी सिद्धगुड़ा। हाँ, उस रूट के। मेंटेन करें सही पॉइंट, सीधा चलेंगे हम। हाँ जी जी। अच्छा, हमारे ये नहीं समझ में आता है, जिस रूट से कोई VIP लीडर या कोई गुजरता है तो उस रोड पे छुपा क्यों दिया जाता है भाई? जैसे कपड़ा लगा देते हैं या स्टॉल उस समय के लिए। सर ये यहाँ के जो सर बताओ, जो DC होता है ना सर, डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर होता है, ये कहीं की भी बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहे हैं। सर रीजन क्या ना सर, लोग अपने कमियां छुपाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये तो गलत है ना एक तरीके से। 100% गलत है सर। उनको दिखाना चाहिए कि नहीं भाई, हम देखते हैं पता चला PM आ रहे हैं तो रोड एकदम क्लीन है, एक गड्ढा भर दिया जाता है, 4 दिन बाद फिर वो बराबर हो जाता है। सर हर केस में सर, विदेश से कोई आप ये बताएं, जैसे PM जिस रास्ते से गुजर रहे हैं तो उनको दिख नहीं रहा होगा बगल में सारे कपड़े क्यों लगाए गए हैं, पर्दे से ढका क्यों हुआ है? सर उनको ही पता है सर, लेकिन है ना, उनको ही पता है सर। जब कोई विदेशी आता है मेहमान, तो उनके लिए राष्ट्रपति जी को ही पता है कि यहाँ गंदगी है, उसको ढक दो। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन उसको सही क्यों नहीं किया जा रहा फिर? सर ये तो कमियां है ना एक तरीके से, गवर्नमेंट की कमी है। सर गवर्नमेंट सर यहाँ हम लोगों को लूटने के लिए बैठी है, सीधी सी बात है। सर टैक्स इतना काटती है, अब सर टैक्स काटती है,
अमेरिका यूरोप वाला और फैसिलिटी मिलता है सोमालिया वाला। नहीं बोलते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। सर हमें भी सर वैसी फैसिलिटी देना चाहिए ना जो आप काटते हैं। और क्या बताइए, अब देख रहे हैं ना सारी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी है ना, जी। रोड के पूरा अतिक्रमण है ये टोटल। अब यहाँ जहाँ कोई अधिकारी आने लगेगा हटा दिया जाएगा। सर यहाँ से सर बताइए, सब लिंक कर देना पड़ेगा क्या? तो ये लोग जो टेम्पोररी काम कर रहे हैं परमानेंटली क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए गवर्नमेंट को सर इससे मुनाफा नहीं होगा ना जो। हाँ, लॉस होगा भाई, उनका वोट बैंक जाएगा, कमजोर पड़ेगा, बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सीधा चलेंगे सर। हाँ जी, राइट लाइन में चलिए, राइट जाएंगे हम लोग आगे से, स्कूटर जा रहा है ना। नहीं, हम एक समय ऐसा था कि लोग नेता लोग जो है मतलब ये जनरल डब्बे में सफर करने को तैयार रहते थे। भाई देखें कि क्या व्यवस्था है हमारे जनरल सर वैसा मंत्री सर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी मिले। वही बात है, शास्त्री जी के अलावा मुझे दूसरा नेता हाँ, नहीं मिला कोई। सही बात है भाई। और कुछ लोग थे तो उनको अधिकार नहीं दिया गया। नहीं दिया गया सर जी। सर शास्त्री जी जैसा सर नेता दूसरा को, उनको तो सर मर्डर हुआ है उनका। हाँ, उनका तो सर मर्डर ही हुआ है क्योंकि विदेश में जाकर कोई मुख्य प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। हाँ, वही बात है। क्या कीजिएगा, तंत्र बड़ा कमजोर है यार। सर तंत्र में सर बहुत खामियां हैं। खामियां सर तंत्र में सर अच्छे लोग नहीं है ना। तंत्र में सब बहुत मतलब उनका सर अलग ही उनका डेफिनेशन है। उनका डेफिनेशन हम बता भी नहीं सकते। नहीं भाई, बोलना भी ठीक है, क्या बढ़िया है जरा सा। और ये ऐसा नहीं कि इंडिया की बात है, लगभग सारे कंट्रीज की, सारे कंट्रीज की सारे इसलिए तो त्रस्त है, जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। यहाँ से लिफ्ट जाइए, थोड़ा मूव कीजिएगा तो बचेगा, थोड़ा मूव कीजिए। अब देखिएगा कि कहाँ जानी चाहिए गाड़ी, तब निकाल पाइएगा। और दोनों हिस्से को लेके चलिए, एक हिस्से को लेके चलिए आप नहीं निकाल पाइएगा। हाँ, यस है, कितनी आसानी से निकाल लिया ना, ये चीज़ है। इससे ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं था वो, लेकिन वहाँ ध्यान का लिए एक तरफ टिक गया सर ऑटो उसमें ठेला वाले पे जी, इसके लिए गड़बड़ करें, मेंटेन करें, स्टीयरिंग घुमा, अभी से घुमाना स्टार्ट करें और घूमिए गाड़ी। देखें यहाँ ना, यहाँ से जाके नहीं, ये पूरा वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तब वहाँ से सीधी होगी गाड़ी। और घुमाएं, बताते हैं, और घुमाएं, आपको घुमाएं, और घुमाएं, और घुमाएं, वेट करें, हाँ वेट करें। अब देखें यहाँ आने के बाद अब लेफ्ट लाइएगा, स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट। हाँ देखिए, समझिए हम क्या बना रहे हैं। ये वाले व्हील को इस लाइन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्हील तो यहाँ आ गया है, वो व्हील तो आउट हो गया है, बट ये व्हील को लाइन पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पीछे वाला को, हाँ, पीछे वाले को उसी लेन से बनेगा ये। बताते हैं, अब घुमाइए स्टीयरिंग लेफ्ट में, बस पकड़े रहिए 1 मिनट। अभी बना नहीं है वो व्हील, देखिए हम आगे ही बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये व्हील जो है, अब क्या लगता है, ये व्हील आ गया ना इस लाइन में। हाँ, देखें फील करें तो ये व्हील में उसके पैरेलल आ गया। अब स्टीयरिंग घुमा लीजिए तो पॉइंट पे आ जाएगी गाड़ी। अरे उधर कहाँ घुमा रहे हैं, इधर ही सर। हाँ, तभी ना आएगी गाड़ी आपकी। देख रहे हैं ना, ये आना स्टार्ट हुए। हाँ, आ गया सर, आ गया ना। हाँ, अब आया, सीधा कर लिया स्टीयरिंग, और सीधा करें जी। देखें आ जाएगी गाड़ी आपकी सही जगह। हाँ, टेढ़ा कर लिया, उधर गड्ढा है, गाड़ी टिल्ड हो रही है आपकी एक तरफ। और इधर लाइए, ओके, ऑफ करें इंजन। ये मेथड समझे आप। इस पीछे वाले के बाएं वाले के व्हील से अलाइनमेंट किया गया, इसको मिलाया गया ना, क्योंकि जगह कम थी, वहां बढ़ के हम लोग बहुत ज़्यादा तब इधर नहीं आ सकते थे, इस तरीके से मिलाया गया। ओके गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जुड़े रहें आप लोग इसी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में इनका क्लच गियर का कोर्स कराया जाएगा। और अब तक तो स्टीयरिंग जो रहा है बेहतरीन कैप्चरिंग रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ही लोग सीख जाते हैं। अपने में धुन होनी चाहिए, अपने में इंटरेस्ट होनी चाहिए। बना हुआ है, जीरो से ही सिखाएं आपको, कभी बैठे नहीं है, कभी नहीं बैठे हैं। बढ़िया कैप्चर हो गया। 2.5 घंटे के अंदर इनका स्टीयरिंग क्लियर हो गया। तो ठीक है गाइस, अभी देखिए स्टीयरिंग क्लियर मतलब क्या है, काम चलाने भर का हो गया, जरूरत पूरी करने भर का हो गया। क्लियर तो सालों का खेल है।
एक एक्सपर्ट बनने के लिए सालों का अनुभव होना चाहिए। अनुभव ही आपको एक्सपर्ट बनाएगा, एक्सपीरियंस से ही एक्सपर्ट सब निकला है। तो जितना एक्सपीरियंस आप बनाइएगा, लीजिएगा, उसे हिसाब से आप एक्सपर्ट होइएगा। तो ठीक है गाइस, जुड़े रहें आप लोग, देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।